ऑथर टिम फेरिस जब छोटे बच्चे थे तब एक दिन उनके डैड ने उनको एक कॉइन दिया जिसे लेकर वो खुशी खुशी मार्केट चले गए। पर जैसे ही वो कॉइन हाथ में लिए मार्केट जा ही रहे थे तभी अचानक से उनके हाथ से वो कॉइन छूटकर गटर में जा गिरा। टिम ने कॉइन को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की पर वो कॉइन बाहर नहीं निकल पाया। वो रोते रोते घर वापस आए और उन्होंने ये सारी बातें अपने डैड को बताई। उनके डैड ने उनसे कहा, टिम तुम्हें उस कॉइन को सही से पकड़ना चाहिए था, गलती तुम्हारी ही है, मैं अब तुमको दूसरा कॉइन नहीं देने वाला। वहीं पास में ही एक तरफ टिम के दादाजी खड़े थे जो दोनों की सारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने टिम को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, टिम देखो गलती तो तुम्हारी है पर यह नहीं कि तुमने वो सिक्का गटर में गिरा दिया, बल्कि असली गलती तुम्हारी यह है कि तुम्हारे पास वो सिर्फ एक ही कॉइन था। इतनी कम उम्र के टिम को उनके दादाजी की ये बात बहुत ज्यादा असर कर गई, जिसके बाद उन्होंने फिर ज्यादा उम्र अपनी ना जाया करते हुए काम करने शुरू कर दिए, क्योंकि वो अपने बचपन में ही ये समझ चुके थे कि लोगों के पास सिर्फ पैसा होना इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा पैसा होना इम्पोर्टेंट है। टिम को अपना पहला काम एक आइसक्रीम के पार्लर में मिला था, जहां पर उनको साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना था, जिसमें नॉर्मल टाइमिंग उनकी इस जॉब की 8 घंटे थी। पर शॉकिंगली वो अपने काम के अंदर इतने ज्यादा माहिर हो गए कि वो अपने 8 घंटे के काम को सिर्फ एक ही घंटे में कर लेते थे। फिर बाकी टाइम वो घर पर जाते और अपनी फेवरेट बुक कुंग फू मैगजीन पढ़ने लग जाते। एक दिन जब ये बात पार्लर के हेड के कानों में पड़ी कि टिम अपना सारा काम 1 घंटे में ही कर भागता है, तो ये सुनकर वो बहुत गुस्सा हुए और उनको जॉब से ही निकाल दिया और जाते जाते ये कहा कि तुमको हार्डवर्क की कोई कदर नहीं है बेटा, एक दिन तुम समझोगे कि हार्डवर्क कितना जरूरी होता है। जिसके बाद टिम घर आए और इस सोच में पड़ गए कि क्या वाकई में खुश रहने के लिए हार्डवर्क जरूरी है। तो इस पर उनके मन से आवाज आई, बिल्कुल नहीं। फिर इसके बाद उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पर इसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च की एंड जो भी इस दौरान उन्होंने सीखा प्लस जो भी उनका एक्सपीरियंस था उन सभी को मिलाकर इस टॉपिक पर उन्होंने एक पूरी बुक लिख डाली जिसका नाम उन्होंने रखा द 4 आवर वीक वर्क, जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा सेल होने वाली बुक्स में से एक बन चुकी है। इस बुक में वो बताते हैं कि कैसे गधे की तरह दिन रात मेहनत किए बिना भी लोग पैसे कमा सकते हैं। इवन वो खुद बिना मेहनत किए हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे काम करते हैं और बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। तो चलिए इस कमाल की बुक के पॉइंट्स को समराइज करते हैं और देखते हैं कि टिम ने हमको इस बुक में और क्या क्या सिखाया है। सो लेट्स बिगिन। ओल्ड रिच वर्सेस न्यू रिच। शुरुआत में ही टिम लोगों से एक पब्लिक ओपिनियन लेते हैं और पूछते हैं कि आपके अकॉर्डिंग रिच बनने का तरीका क्या हो सकता है। अगर आप ये सवाल लोगों से पूछने निकलेंगे तो मैक्सिमम लोगों का कुछ इसी तरह का जवाब होगा। सबसे पहले तो भाई अपनी फॉर्मल एजुकेशन पूरी करना, फिर मास्टर और पीएचडी डिग्री परस्यू करना ताकि अच्छी जॉब मिल सके, फिर दिन रात मेहनत करके अपनी जॉब से पैसे सेव करके उसे हाई रिटर्न देने वाले एसेट्स में लगा देना, जिससे कि जब उनकी रिटायरमेंट की एज हो तब तक उन्हें उनके इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज्यादा पैसे बन जाएं और वो अमीर बनकर अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। कई लोगों की बस यही सोच होती है और शायद आप में से भी किसी की होगी, पर टीम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये एक बहुत ही बेकार प्लान है, क्योंकि ये करके आप अपनी रिटायरमेंट तक अगर अमीर बन भी जाएंगे लेकिन फिर भी आप अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाएंगे और उस वक्त आपको पता है आपके बाजुओं में इतनी ताकत भी नहीं होगी कि आप अपनी उस वेल्थ को एंजॉय भी कर पाओ। इसीलिए टीम यहाँ पर ये न्यू रिच का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए रिच बनने का सिर्फ एक ही मतलब होता है और वो होता है बहुत सारे पैसे कमाना, जबकि रियल में जो रिच बनना होता है वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला है टाइम और दूसरा है मोबिलिटी, मतलब आप किसी काम को करने में कितना टाइम दे रहे हैं और आपने उस काम को संभाल कैसे रखा है। टिम कहते हैं कि अगर आपको न्यू रिच बनना है तो आपको रिटायरमेंट की एज तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही हर वक्त सेविंग्स और इन्वेस्टिंग करने की जरूरत है। आपको बस कोई ऐसा काम करना है जिसे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन के साथ ऑपरेट कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गया, वो कहीं भी चले जाएं वहां जाकर भी वो अपने काम को कंटिन्यू रख सकते हैं, जिससे उनका काम भी होता रहता है और उनको पैसा भी मिलता रहता है। यही नहीं, जितने भी ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। और मैं भी एक यूट्यूबर ही हूँ तो आप मान सकते हैं कि मैं भी इसी कैटेगरी से हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं एक इंडियन हूँ, पर अगर कुछ टाइम बाद मैं अमेरिका के अंदर भी चला जाता हूँ तो वहाँ से भी मैं अपने इस काम को इजीली कर सकता हूँ एंड वहाँ से मैं वापस इंडिया कभी भी वापस लौटूं, मेरे काम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो है ना ये दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आप कैसे इस न्यू रिच कैटेगरी में एंटर कर सकते हैं, राइट? टिम कहते हैं कि अगर आपको इसमें एंटर करना है तो सबसे पहले आपको एक डील का कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इस पूरे प्रोसेस को समझने में आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए इसको थोड़ा डीप में समझते हैं। डील के डी का मतलब है यहाँ पर डेफिनेशन, यानी कि जो रूल्स पहले से ही सेट हैं या जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसे फॉलो करने की जगह न्यू रूल सेट करना। ई का मतलब है एलिमिनेशन, इसमें हमको हमारी लाइफ की जितनी भी अनइम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको एलिमिनेट करना होता है।
ए स्टैंड करता है ऑटोमेशन को, मतलब कि आपका जो कैश फ्लो है आपको उसे ऑटोमेट करना होगा। एंड लास्ट एल का मतलब है लिबरेशन, यानी जो काम आप कर रहे हैं उसमें फ्रीडम अचीव करके उसमें मोबिलिटी लाना। तो सबसे पहले बात करते हैं डी यानी कि डेफिनेशन के बारे में। टिम मानते हैं कि अगर हमको अपनी लाइफ में दूसरों से ज्यादा अचीव करना है तो हमें उनसे हटकर चीजें सोचनी और करनी भी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हम सोसाइटी में पहले से ही सेट रूल्स को फॉलो करने लगेंगे तो हम भी उतना ही अचीव कर पाएंगे जितना दूसरे करते हैं। इसका एग्जाम्पल देते हुए टिम कहते हैं, जब वो ट्रूसन कंपनी में काम कर रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि कंपनी में जितने भी लोग हैं वो सभी 9 to 5 के क्लाइंट्स के साथ मीटिंग फिक्स करने में बिजी रहा करते थे। बट इतनी मेहनत करने के बाद भी वो मुश्किल से सिर्फ 2 या 3 क्लाइंट्स को ही मीटिंग के लिए कन्वेंस कर पा रहे थे, जो बहुत ज्यादा टाइम लगाने के बाद बहुत ही कम रिजल्ट था। तो जब उन्होंने इस बारे में सोचना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तब उन्होंने रियलाइज किया कि क्लाइंट से बात करके मीटिंग फिक्स करने में उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनके सेक्रेटरी और असिस्टेंट जैसे गेट कीपर की वजह से होती है। इसीलिए उन्होंने सबकी तरह 9 to 5 के क्लाइंट्स की क्लास लेने की जगह मॉर्निंग में सुबह 8 से 8:30 तक और शाम में 6 से 6:30 तक ही अपने क्लाइंट्स को कॉल करना शुरू कर दिया। एंड आपको बिलीव नहीं होगा कि सिर्फ 1 घंटे ही ऐसे कॉल करके उन्होंने कुछ ही टाइम में मीटिंग्स के नंबर में बहुत बड़ा जंप ला दिया। इवन उनकी मीटिंग उन लोगों से भी डबल हो गई जो इसके लिए डेली मेहनत करते थे, जिस वजह से उस कंपनी में कम काम करके भी टिम बाकियों से बहुत ज्यादा पैसे कमा लेते थे। टिम यहाँ पर अपना एक बहुत ही शानदार कोट बताते हैं जो है लेस इज नॉट लेजीनेस, मतलब कि कम काम करना आलस नहीं है। हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए हमको मेहनत भी ज्यादा करनी होगी, जबकि असल में तो हमारे काम करने की ड्यूरेशन यानी किसी काम को हम कितने टाइम में कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम उस काम को कितने इफेक्टिव तरीके से कर रहे हैं ये मायने रखता है। क्योंकि जब बात न्यू रिच की होती है तो उसमें जो हमारा टाइम होता है वो पैसों से ज्यादा जरूरी होता है। इसको और आसानी से समझाते हुए टिम कहते हैं कि इमेजिन करो कि 2 लोग हैं, एक का नाम जेनी है और दूसरे का नाम जॉन है। जेनी जो है वो साल भर में $1,00,000 कमाती है और वो इस दौरान 50 हफ्तों में हर हफ्ते 80 घंटे काम करती है, यानी अपने इस काम के लिए उसे हर हफ्ते $2,000 मिलते हैं। जबकि जॉन जो है वो साल के $50,000 कमाता है। वो भी जेनी की तरह ही साल भर में 50 हफ्ते काम करता है, पर वो हर हफ्ते 80 घंटे काम करने की जगह सिर्फ 10 घंटे ही काम करता है। तो अब आप जरा सोचकर बताइए कि आपके अकॉर्डिंग इन दोनों में से ज्यादा रिच कौन है? यस, आपको शायद लग रहा होगा कि ये तो बड़ा ही सिंपल है, ऑफ कोर्स जेनी ही ज्यादा रिच है क्योंकि इन दोनों में वही ज्यादा पैसे कमा रही है। लेकिन अगर आप काम के अंदर लगने वाले टाइम और हर घंटे को दोनों की इनकम से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहां जेनी हर हफ्ते 80 घंटे काम करके सिर्फ $25 कमाती है, वहीं जॉन सिर्फ 10 घंटे काम करके $100 कमा लेता है। मतलब रियल में रिच जेनी नहीं बल्कि जॉन है। डील का सेकंड वर्ड है यहाँ पर ई यानी कि एलिमिनेशन। यहाँ पर टिम कहते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका जो टाइम मैनेज करने का तरीका होता है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो अपने टाइम के हर मिनट को कोई ना कोई प्रोडक्टिव टास्क करने के लिए एलोकेट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जितना ज्यादा टाइम वो काम करेंगे वो उतने ही ज्यादा पैसे कमाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। टिम इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए पेरेटो प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कहता है कि लोगों को 80% रिजल्ट उनके 20% काम से मिलता है। वो अपने एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि जब वो अपनी जॉब कर रहे थे तब उनको रियलाइज हुआ कि वहाँ पर उनके जो 4 से 5 कस्टमर्स थे उन्हीं से उनको सबसे ज्यादा रेवेन्यू होता था। इसीलिए उन्होंने अपने सारे कस्टमर्स को अवॉइड करके इन्हीं टॉप 5 कस्टमर्स पर मेन फोकस करना ज्यादा ठीक समझा, जिसकी वजह से बहुत ही कम टाइम में उनका रेवेन्यू काफी ज्यादा बढ़ गया और उनके वीकली वर्किंग आवर्स भी 80 घंटे से घटकर 10 से 15 घंटे हो गए। डील का तीसरा वर्ड है यहाँ पर ए यानी ऑटोमेशन। इसमें टिम कहते हैं कि जब आप अपने काम को अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं और अपनी लाइफ की सभी अननेसेसरी चीजों को एलिमिनेट कर लेते हैं तो अब जाकर आपको उस चीज पर फोकस करना चाहिए जो आपको ज्यादा अच्छे से आता हो, क्योंकि जिस काम में आप अच्छे होंगे उसी काम की मदद से ही आप ज्यादा कमाई भी कर पाएंगे। और वहीं आपके काम का वो पार्ट जिसमें आप ज्यादा अच्छे नहीं हो या जिस काम को करने में आपको ज्यादा ही टाइम लग रहा है, उस काम को खुद करने की जगह आपको दूसरों से उस काम को आउटसोर्स करवा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप यकीन मानिए काफी ज्यादा टाइम बचा लेंगे। आउटसोर्सिंग करवाने का सबसे बड़ा फायदा एक ये भी हो जाता है कि जब आप ये करने लगते हैं तो कुछ ही टाइम में आपका एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जहां अगर आप अपने काम को करने के लिए फिजिकली प्रेजेंट नहीं भी हैं तब भी आपका ये सिस्टम काम को करता रहेगा। लेकिन इस तरह से काम को आउटसोर्स करवाने के लिए आपको काफी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए टीम इसमें लगने वाली कॉस्ट को कम करने के लिए जियो आर्बिट्रेज को यूज करने की सलाह देते हैं। जियो आर्बिट्रेज का मतलब होता है कि दो जो अलग अलग मार्केट होती हैं उनकी इकोनॉमी के डिफरेंस का यूज करके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना। जैसे मान लीजिए आपका खुद का कोई यूट्यूब चैनल है या फिर कोई ब्लॉग है जहाँ से आपको डॉलर में पैसा आ रहा है।
अब भले ही आपको डॉलर्स के हिसाब से महीने के वहां से $3000 ही पड़ रहे हैं, पर अगर आप इनको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो ये अभी के रेट्स के हिसाब से होंगे लगभग 2,37,000 रुपए, जो एक छोटा अमाउंट तो बिल्कुल नहीं है। यही रीजन है कि आजकल मैक्सिमम फॉरेन कंपनीज इस टेक्निक का यूज करके इंडिया के लोगों से अपना काम आउटसोर्स करवा के बहुत सारे पैसे बचा लेती हैं। वैसे मैं बता दूं कि जियो आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट सुनने में जितना ज्यादा इजी लग रहा है, हो सकता है इसे अप्लाई करते वक्त ये उतना आसान ना हो, पर अगर आप इसके वर्किंग पैटर्न को समझ लेते हैं तो डेफिनेटली आप इससे अच्छे पैसे कमा सकते हैं। एंड लास्ट, डील के एल का मतलब है लाइब्रेलिएशन। टिम कहते हैं कि आज के टाइम में मैक्सिमम लोग बस अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, इसीलिए वो अपनी पूरी जवानी हफ्ते के 80-80 घंटे काम करने में ही झोंक देते हैं, ताकि बाद में वो रिलैक्स होकर अपनी लाइफ सुकून से जी सकें और जो मन करे वहाँ घूम सकें। पर इस ट्रेडिशनल अप्रोच को जब हम फॉलो करते हैं तब हमको ये समझ आता है कि एक तो ना आपको रिटायरमेंट की एज में वो खुशी मिलती है और ना ही आप अपनी सभी इच्छाओं को उस एज में पूरी कर पाते हैं। इसीलिए 20 से 60 की एज में सिर्फ काम करते करते इस प्रीशियस टाइम को गवा देने की बजाय न्यू रिच लोगों की तरह काम करिए और खुद को रिलैक्स फील कराइए। एंड ये सब कैसे करना है, इस सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। पहले जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो टिम फेरिस की एक बहुत ही कमाल की बुक द 4 आवर वर्क वीक से ली गई है, जो आपको कम मेहनत करके ज्यादा अचीव करने के बिल्कुल प्रैक्टिकल रास्ते बताती है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।